हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब ये है कि आप लोगों की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर एग्जाम यूपी बोर्ड के वैसे अक्टूबर मंथ से प्रारंभ है ना बच्चों। तो कहने का मतलब है हम वो चीजें बताएंगे आप लोगों को जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ज्यादातर देखो बच्चा, पढ़ने वाला का सिलेबस देखो तो सिलेबस तो बहुत बड़ा हिंदी साहित्य का है, मगर उसकी कुछ ऐसी चीजें होती है जो यूपी बोर्ड में खासकर पूछी ही जाती हैं। अब भाई बच्चों के लिए क्या होता है, भाई बच्चों के लिए तो एग्जाम के समय इंपॉर्टेंट की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती बच्चा उस समय। कहने का मतलब है ज्ञान तो पूरे साल हम पुस्तकों से गेन करते रहते हैं, मगर पेपर के समय हमें इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी होता है कि भाई पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी होता है कि हम कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ें जो पेपर में ज्यादातर आए। वैसे तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो बता ही चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तरीके से बता चुका हूँ। वैसे आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करूंगा कि कौन कौन सी चीजें तुमसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले बच्चा आप लोग जान लीजिए आपकी शुरुआत कहां से होती है। वैसे यूपी बोर्ड का पैटर्न तो बदल गया है हाई स्कूल बच्चों के लिए। अब तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए हैं आपके। क्या हो गया बच्चा? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए हैं। बहुकल्पीय है, विकल्पीय एक तरीके कह लिया जाए तो कहने मतलब क्या, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए हैं आपके। अब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहली बात अगर हम देखा जाए कि 20 बहुकल्पी में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे जाते हैं बेटा रचनाएं होती हैं आपकी कम से कम मान लीजिए आपसे अगर ज्यादा से ज्यादा रचनाएं पूछेंगे, ज्यादा आपसे 10 रचनाएं पूछेंगे। 10 रचनाएं आपके ऑब्जेक्टिव आएंगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर हम कहूँ, जैसे कह दिया जाए 11 वर्ष का समय किस लेखक की प्रसिद्ध कहानी है, तो आपको पता है वो रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। तो आपके ऐसे ही क्वेश्चंस पूरे आएंगे, 10 क्वेश्चन तो लगभग ऐसे ही आएंगे। और बात अगर की जाए बच्चा तो आपकी व्याकरण भी ऑब्जेक्टिव कर दी गई ज्यादातर। मैंने वैसे देखा उस दिन पैटर्न देख रहा था तो देखा था ज्यादातर जो मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का आपकी व्याकरण हो गई है। अब जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप की किस प्रकार की, मान लीजिए आपका, मान लीजिए जैसे मैंने दे दिया माता पिता, माता पिता में कौन सा समास है? समास है। अब ऐसे प्रश्न आया, अब तुमको पता है कि माता पिता में कौन सा समास है। अब बेटा माता पिता में क्या ये द्वंद्व समास है आपका, क्या होता है बच्चा? द्वंद्व समास है। जैसे कि मान लीजिए आपका द्वंद्व समास होता है, बस ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन वहां होंगे। अब ऐसे आने लगा, पहले क्या होता था समास विग्रह करिए, ऐसे करिए, नाना प्रकार की चीजें थी। अब ऑब्जेक्टिव टाइप की व्याकरण हो गई। अभी मान लीजिए आपको लिख दे, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस, शांत रस है, वीर रस, कौन सा रस है? अब भाई तुमको पता है कि यहां पर करुण रस की निष्पत्ति है, तो भाई किसी भी प्रकार से आपकी व्याकरण पूछी जा सकती है। तो कहने का मतलब आप दोनों तरीके पढ़िए, लिखने के अकॉर्डिंग भी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी पढ़िए। भाई अलंकार और रस सब पढ़ लीजिए आप लोग। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं हम लोग क्या क्या याद करें, देखो बेटा हाई स्कूल के नोट्स मैंने बना दिए हैं, ठीक है, अब हम जल्दी डाल देंगे आपके ग्रुप में। दूसरी बात आप कॉमन करिए, आपके रचनाओं के मान लीजिए मोटे मोटे नंबर 10, ठीक है बच्चा। शायद मेरा मार्कर खत्म हो गया है, अभी हम बदल रहे हैं मार्कर ना। अब ये 10 हो गए। अब मान लीजिए 10 आपके लगभग व्याकरण से रिलेटेड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके 20 नंबर तो आपके ओमार सीटी पर है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है बच्चा। आपको ये रेडी करना है। अब देखो पढ़ना आपको क्या क्या है, सब्जेक्टिव टाइप के रूम में अगर बात की जाए, सब्जेक्टिव में अगर बच्चा बात की जाए तो क्या क्या तुमको पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। देखो बेटा आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़िए। सबसे पहले जो है आपका, कहने का मतलब है आप सबसे पहले पढ़िए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, यूपी बोर्ड के बच्चे कॉमन रख लो बच्चा, ये आपके यूपी बोर्ड में भी आने के पूरे चांसेस हैं और आपके एफएल एग्जाम में भी पूरे चांसेस हैं। सही कह रहा हूं, हरदम बेटा यही सब पूछे जाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर पढ़ना है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पढ़ लीजिएगा। देखो बेटा थोड़ी अच्छे नंबर पाने की अगर कोशिश करते हो तो थोड़ी मेहनत भी करना सीखो।
क्योंकि 90 ऐसे नहीं आते हिंदी में। अब तो मान लीजिए 100 में 100 हिंदी में नंबर आने लग गए हैं। पहले तो मैथ तक सीमित था, मगर अब तो देख रहा हूं कि 100 में 100, 97, 98, 99 तक नंबर आ रहे हैं बच्चों के हिंदी में 100 है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोशिश की जाए तो हम 100 में 100 गेन कर सकते हैं ना। अरे 100 में 100 नहीं तो 99, 97 तो गेन कर सकते हो। मेरे क्लास मेरी कोचिंग जो ऑफलाइन चलती है दुगावा में MS कोचिंग, उसमें तो एक 10th में बच्चा 97 मार्क्स लाया है और इंटर में 95 लाया है। मैं ही पढ़ाता हूँ बच्चों को। आप समझ सकते हैं ना कि क्या क्या, क्योंकि बच्चा आपको कोर्स ही तो नहीं पता होता है कैसे क्या मुझे पढ़ना है। अब आप 3 गद्य की जीवन बच्चे रेडी कर लीजिए। अब पद की मैं बात करता हूं, ये आपकी गद्य की जीवन बच्चे हैं बच्चा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कौन कौन चीज आप पढ़िए यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका दोनों में काम आएगा, है पहले यूपी बोर्ड दोनों। अगर अब हम बात करें बच्चा आपकी पद की, देखो बेटा पद की, पद में आप सूरदास पढ़िए, तुलसीदास पढ़िए, ठीक है। तुलसीदास पढ़िए, सूरदास पढ़िए, और अगर कहा जाए तो आप महादेवी वर्मा को पढ़िए। क्यों? कहावत सुनी है ना, किसी ने कहा है तुलसी सूर बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी है। तो कहने का मतलब आपको तुलसी सूर बिहारी की याद करनी है बेटा। 6 जीवन परिचय अगर तैयार करिए। जीवन परिचय कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, कहने में 6 है मगर बहुत छोटी है भाई। जन्म, मृत्यु, पिता, शिक्षा, कहां क्या हुई, यही तो पढ़ना है तुमको, है। बस आपको इतना कॉमन रखना बच्चा। अब ये समझ लीजिए, अगर आप इन चीजों को कॉमन नहीं रख रहे हैं बोर्ड, तो आप लोग भाई कैसे तैयारी कर सकते हैं, हैं? कहने मतलब तैयारी बहुत अच्छे से करिए बच्चा आप लोग, ठीक है। आपको ये 3 बच्चे, इससे बाहर नहीं कुछ पूछेगा टीचर, इतना तो मैं बता ही सकता हूं बच्चा। 6 साल से पढ़ा रहा हूं, इतना तो पता है कि टीचर क्या पूछ रहा है, हैं? दूसरी बात बच्चा, कहने का मतलब थोड़ा 1 मिनट देख लो, मेरा वीडियो फंसता है बच्चा। 1 मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट रुक जाओ बस बच्चा। हाँ बच्चा, तो हम बात कर रहे हैं, अब हम व्याख्या की बात करते हैं बच्चा। सबसे पहले व्याख्या की देखो बच्चा, हम क्या बात करते हैं सबसे पहले। अगर हम गद्य की व्याख्या की बात करें, थोड़ी राइटिंग मेरी कमजोर है मगर फोकस कर लेना। व्याख्या गद्य की देखो कौन कौन सी तुमको ज्यादातर व्याख्या पढ़नी है। पहली बात, आप मित्रता बहुत अच्छे से पढ़िए चैप्टर, ठीक है। ममता बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और आप पढ़िए भारतीय संस्कृति, ठीक है। इन तीनों से व्याख्या टीचर पूछेगा आपसे। इतना तो मुझे पता ही पता है कि अगर आप इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भाई कॉमन रख लीजिए कि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो इसे। अब भाई देखो करते क्या है भाई, देखो सीधी सी बात है, कहेंगे शीर्षक का नाम, पाठ का नाम लिखना होता है भाई। लेखक और शीर्षक का नाम लिखना होगा आपको संदर्भ में। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, व्याख्या लिखनी होती है रेखांकन की। फिर आपको 2-3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है भाई, दे दीजिए आपका पेपर हो जाएगा। कहने मतलब व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर आप ये व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं तो कहने का मतलब क्या है कि आप वो चीज करने के लिए, मित्रता जो चैप्टर है ममता, वो भारतीय संस्कृति, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चा इसमें कौन कौन सी ज्यादा, देखो जैसे कि मान लीजिए ममता में, जैसे कि मित्रता में कुसंग का ज्वार वाली बहुत भयंकर है व्याख्या एक तरीके से, ठीक है। कुसंग वाली जो करके है आप देख लीजिएगा लाइन। विश्वास पात्र मित्र वाली आपके पास, विश्वास पात्र वाली आप पढ़े हैं ना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ममता में अगर देखा जाए तो रोहतास दुर्ग जो है आपका, ये बहुत पूछी जाती है, होता है ना। और भारतीय संस्कृति में तो भैया कहा जाए तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी दे सकते हैं इसमें से, ठीक है बच्चा। तो कहने का मतलब है आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। अब पद में अगर हम बात करें, यही 3 चैप्टर का पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है बच्चा। अगर हम पद की बात करते हैं, पद की व्याख्या की, तो पद में भाई आप पद क्या सूरदास का पढ़िए, और कहा जाए तो भाई वनपथ भी पढ़िए, वनपथ पर, ठीक है। अगर आप रसखान की सवैया पढ़ लीजिए, रसखान की जो है सवैया भी पढ़ लीजिए। मगर आपके एक तरीके से कहा जाए वनपथ पर भी पढ़िए, सवैया भी पढ़िए रसखान जी की, मानस हो तो वही रसखानी वाली इंपॉर्टेंस है। और अगर बात की जाए तो आने के चांसेस तुम्हारे उससे भी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी अच्छे से पढ़िए, और माखनलाल चतुर्वेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्प की अभिलाषा जो है उनका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी व्याख्या पढ़िए बेटा आप लोग, हैं। मतलब पद्यांश में तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट है, मगर इतना इंपॉर्टेंट मैंने बताया, इतना चल जाएगा, ठीक है।
दूसरी बात, अगर हम बात अब करें आपके खंड काव्य की, देखो बेटा आपके में खंड काव्य लगा हुआ है एक, क्या लगा हुआ है? खंड काव्य। कौन सा खंड काव्य है? जय सुभाष। जय सुभाष खंड काव्य है आपके में। अब जय सुभाष खंड काव्य में क्या क्या बच्चा पूछाता है, सबसे पहले जान लीजिए जय सुभाष खंड काव्य में क्या भाई, 1430 सर्ग आपसे पूछा जाता है, ठीक है, और 7वें सर्ग पूछा जाता है आपसे, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्र चित्रण, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का क्या चरित्र चित्रण आपका पूछा जाता है बच्चा, ठीक है। आप इतना रेडी कर लीजिएगा बच्चा, ठीक है, आपके लिए रेडी, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। देखो बेटा ये सारे इंपॉर्टेंस हैं, आप पढ़िए इनको। यूपी बोर्ड, ये बेटा आपके सारे इंपॉर्टेंस मैं बता दे रहा हूं। अगर आप यूपी बोर्ड का रिलेशन लेकर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपको कितना फायदा होगा इससे। क्या है ये सारी चीजें मुझे याद करनी है। दूसरी बात आप देखिए बच्चा, दूसरी बात आपकी क्या भाई, निबंध आपको तैयार करना होता है, एक श्लोक याद करना, कोई अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक याद कर लो बच्चा आप लोग, ठीक है, 2 श्लोक याद कर लो, एक व्याख्या करने के लिए आता है, अनुवाद करने के लिए मतलब, और एक लिखने के लिए आता है, तो 2 याद कर लोगे। तो ऐसे कहीं एक ही पढ़ कर गए, एक ही आ गया, वही आ गया, तो क्या लिखोगे, ऐसे 2 याद कर लीजिए, ठीक है श्लोक। दूसरी बात बच्चा, आपके में संस्कृत की व्याख्या आती है वाराणसी से, संस्कृत से वाराणसी जो है आपका चैप्टर, इसी से आपके अनुवाद करने के लिए पैराग्राफ से आएगा बेटा, इससे आएगा, या भारतीय संस्कृति उसमें भी एक चैप्टर है, तो कहने का मतलब है उससे आएगा, भारतीय संस्कृति उसी में भी एक है, ठीक है, भारतीय संस्कृति मान लीजिए एक उसी में चैप्टर है आपका, उससे पढ़ लीजिएगा। ये बेटा आपके अनुवाद करने के लिए बता रहा हूं कि इनसे ही आएगा, ठीक है, संस्कृत में पैराग्राफ मैं बता रहा हूं। अगर आप अच्छे से खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बच्चा बहुत कोशिश करिए, ठीक है, अनुलोकता विलासा से आपके अनुवाद भी यानी श्लोक आ सकता है, ठीक है, अनुलोकता विलासा वाला जो चैप्टर है आपका। दूसरी बात, आप क्या पढ़ेंगे अब आप अच्छे से क्या पढ़ने की तैयारी करिए। अब देखो बेटा आपका बचा क्या भाई, देखो अब सीधी बात बचा है आपका निबंध, आपका निबंध बचा है। निबंध आप पर्यावरण पे पढ़िए बच्चा, ठीक है, पर्यावरण, बेरोजगारी, जनसंख्या पे पढ़ लेना, ठीक है, बस ये 3 पे पढ़ लीजिए, बस आ जाएगा बच्चा आप लोगों का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये निबंध आपको तैयार करने हैं। दूसरी बात, अब आपका सिलेबस में क्या रह रहा है, देखो आप क्या पढ़ेंगे बच्चा, अब उत्प्रेक्षा, जो व्याकरण का पैटर्न आपका काव्य का, उत्प्रेक्षा, उपमा, इनका आप अलंकार तैयार करिए, ये अलंकार हैं आपकी ये, ठीक है। अगर आपको रस तैयार करने हैं, करुण रस, हास्य रस, छंद अगर आपको तैयार करने हैं तो श्रोठा रेडी करिए, इतना आप रेडी करिए बेटा, सबकी परिभाषा उदाहरण सहित है, सबकी परिभाषा उदाहरण सहित है टोटल, तब आप लोग जाकर कहीं तैयारी कर पाएंगे अच्छे से। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ये सब अच्छे से पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस, तो आपके लिए बहुत जरूरी ये चीज है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाने, अब मैं बात करूं अगर बच्चा आप लोगों से, तो अब देखो आपके कुछ भी नहीं बाकी रह गया है, अब आपका कुछ भी नहीं बाकी रह गया भाई। आपको व्याकरण मैंने कह दिया ऑब्जेक्टिव टाइप की आएगी, तो भाई आपकी संधि है ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकती है, तस्यम तद्भव है आपके में आ सकता है, तस्यम तद्भव है, पर्यायवाची है, और हिंदी के 2 प्रश्न आएंगे आपके में, जिन्हें आप संस्कृत में लिखिएगा, किसमें लिखिएगा, संस्कृत में भाई।
चार चीजें आती है, राम घर जा रहा है, सीता पत्र लिखती है, हिमालय गंगा से निकली हुई है, इनका संस्कृत अनुवाद संस्कृत में परिवर्तन करिए। ठीक है, और आपके संस्कृत के कुछ प्रश्न आते हैं जिनको आप संस्कृत में ही दीजिए, जैसे वीरे केन पूंजते, वीरे वेड़ पूंजते, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके। तो कहने मतलब ये आपकी व्याकरण पैटर्न है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो ना समझ में आया आप कमेंट में बताइए इसके बारे में। तो आपका ये व्याकरण पैटर्न मैंने बता दिया है, बल्कि मैंने 10th क्लास की व्याकरण पढ़ा भी दी है यूट्यूब पर। अब आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग अच्छे से इसको समझिए। देखो बच्चा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से आ सकता है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे कुछ समझ नहीं पाएंगे। देखो बेटा, यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छी स्मार्ट हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक आप स्मार्ट मेहनत नहीं करेंगे तब आप कुछ सीख नहीं पाएंगे बच्चा। है, कुछ सीखने के लिए कुछ छोड़ना भी तो पड़ता है। अब मान लीजिए आप मेहनत अपनी करिए बच्चा, अगर आपको इसमें, और मैंने ये भी बता दिया, इतना ही पढ़ लोगे, इतना मैं कह सकता हूं कि आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं, मगर आप कोशिश करिए खूब अच्छे से। हैं, शुरुआती 3 चैप्टर गद्य पद्य के पढ़ डालो, इतने बेहतर से पढ़ो कि उनकी व्याख्याएं बहुत अच्छे से हमको पता चलना है क्या क्या करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर मेरी ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए बच्चा। है, अब मेरा कोटेशन लास्ट में मैं कोटेशन देता हूं। सबसे पहले अगर जो कहते हैं क्या है, संसार की सबसे खूबसूरत पुस्तक हम ही हैं, संसार की सबसे खूबसूरत पुस्तक हम स्वयं हैं। खुद को पढ़ लो, दुनिया को अपने आप समझ जाओगे। हैं, लोग दूसरों को पढ़ने पे लगे हुए, खुद को कोई नहीं पढ़ता है। खुद को पढ़ोगे अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है, अच्छे से पढ़िए, लिखिए। हैं, मेरी शुभकामनाएं है, बहुत अच्छे से आपको एग्जाम हो, मगर तैयारी बहुत अच्छे से करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम क्लास में अगले बार चैप्टर लाएंगे। ठीक है, अपना रथ-खान पढ़ाने के लिए मैं अगला चैप्टर लाऊंगा, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसको शेयर करिए। जय जय हिंद।